Hello students, how are you? And welcome to my class 7th. Today I will start your new chapter number 5. That name is Architectures as Power. So I will tell you the summary of the chapters, means which points we will discuss with you. So let's see what is the meaning of architecture. Architecture means a person who makes the buildings, historical buildings is called architecture. Means एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी बिल्डिंगों को, ऐतिहासिक बिल्डिंगों को, किलों को बनाता हो, उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं. तो वी विल डिस्कस, इसमें देखेंगे कि आर्किटेक्चर एज पावर्स, दे हैव ए पावर, हाउ दे हैव क्रिएटेड द सच टाइप ऑफ थिंग्स. कहने का मतलब कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे आर्किटेक्चरर्स हैं उनका किस तरह से पावर यूज हुआ है, क्या बनाने में यूज हुआ है, उनका टैलेंट किस तरह से इस चैप्टर में दिखाया गया है. हाउ दे हैव बीन डन दियर वर्क इन दिस चैप्टर्स वी विल डिस्कस विथ यू. आने वाले कुछ समय में, कुछ वीडियोस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि यह इनका क्या पावर था, क्या इन्होंने बनाया हुआ था. आपको पता है जैसे पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, जो मोन्यूमेंट्स होते हैं, हमारे फोर्ट्स होते हैं, पैलेसेस होते हैं, हवेलीज होते हैं, तो ये इन्हीं के द्वारा बनाए गए होते हैं. किसके द्वारा बनाए गए होते हैं? हमारे आर्किटेक्चर के द्वारा बनाए गए होते हैं. तो अब देखते हैं इसमें इनका क्या अहम रोल है, चलिए लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल समरी ऑफ द चैप्टर. यहाँ पे आपको कई बार मिलता होगा कि समरी मीन्स सारांश. ओवरऑल इसमें देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन सा पॉइंट हमें पढ़ना है इस चैप्टर में पूरे, हम उसी को आपको इस वीडियो में बता रहे हैं. फिर एक एक के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे आने वाले अगले वीडियो में. ये वीडियो नंबर 1 है, यानी आप बोल सकते हो पार्ट 1 है. हियर आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट्स सिंबलाइज पावर्स एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड्स. यह आर्किटेक्चर्स सिंबलाइज करता है कि उनका पावर दिखाता है कि किस तरह से रोल हुआ है. अब जैसे मोन्यूमेंट्स बनाने में, फिर क्या उस तरह से जनता प्रॉस्पर रहती थी, इसको भी दिखाने में. चलिए देखते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर. पहले है यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर. टेम्पल्स मीन्स मंदिर. अब जो हमारे आर्किटेक्चर्स थे तो पहले उन्होंने किस तरह का बनाया, क्या बनाया उन्होंने? टेम्पल को बनाया. अब टेम्पल को किस तरह, किस शेप में बनाए हैं हम लोग देखते हैं. वी आर सीइंग द टेम्पल्स. All temples shape and size are not equal. They are different looking. Because their shape are not equals. जैसे हम लोग जो मंदिर देखते हैं उनका अलग अलग शेप होता है, उनका अलग अलग स्टाइल होता है. तो इसमें देखेंगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर में किस तरह से क्या बना हुआ है. यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप. पहला पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्शिप के लिए प्लेसेस बनाया गया है, किससे बनाया गया था, कैसे बनाया गया था. फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स. स्टाइल्स ऑफ टेम्पल मतलब उसका मॉडल कैसे बनाया गया है, टेम्पल का मॉडल कैसे बनाया गया है, हम इसको डिस्कस करेंगे, कौन से स्टाइल में बनाए गए हैं. फिर यहाँ पे नीचे है कि नगारा स्टाइल में कुछ टेम्पल्स बनाए गए हैं. अब नगारा स्टाइल क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में. अभी आप जानते रहिए कि नगारा स्टाइल हम पढ़ेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज द्रविडियन स्टाइल. द्रविडियन स्टाइल में सम टेम्पल्स आर मेड इन द द्रविडियन स्टाइल्स. द्रविड़ जो साउथ के हैं, जो हमारे साउथ के टेम्पल्स हैं, वे द्रविड़ स्टाइल में बने हुए हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. इंडो इस्लामिक स्टाइल में कुछ हमारे आर्किटेक्चर्स ने थिंग्स को बनाया हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. फिर यहाँ पे है आर्क्स एंड डोम्स. डोम्स मीन्स बड़े बड़े जो गुंबज होते हैं, वो बनाए गए हैं. कैसे? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर डेकोरेशन मीन होता है सजावट. हाउ द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड ऑन दैट टाइम बाय आर्किटेक्चरर.
कैसे मंदिरों को सजाया गया था, कैसे किस तरह से सजावट की गई थी, हम इसको भी देखेंगे। किस तरह का उनका सजावट हुआ करता था, उनका मीन्स टेम्पल्स का कैसे सजावट हुआ करता था आर्किटेक्चरल के द्वारा। फिर यहाँ पे है मॉस्क्यूज। मॉस्क्यूज मीन्स होता है मस्जिद, कि मस्जिद का शेप, क्योंकि इस्लामिक में, इंडो इस्लामिक मतलब ये जो आर्किटेक्चर थे, इन्होंने मस्जिदों को भी बनाया था, किस शेप में बनाया था मस्जिद को, कैसे बनाया था, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर है फोर्ट। फोर्ट मीन्स किले, जो किला होता है। प्लेसेस एंड अदर बिल्डिंग्स, इसके बारे में चर्चा करें। फिर वाटर वर्क। वाटर वर्क मतलब होता है जो देखते हैं आप किसी टेम्पल्स के सामने, किसी बिल्डिंग के सामने, किसी फोर्ट के सामने जो वाटर वर्क वाला होता है। जैसे आप ताजमहल देखते हैं कि उसके सामने वाटर वर्क बनाया गया है, उसमें से पानी निकलता रहता है, फवारा निकलता है, फाउंटेन बनाया गया है, फवारा निकलता रहता है। तो उस समय कैसे फाउंटेन वाटर वर्क हुआ था, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे गार्डन्स, जो गार्डन का डेकोरेशन किया जाता था, गार्डन को बनाया जाता था आर्किटेक्चर के द्वारा, कि गुंबजों की किले के बगल में गार्डन को कैसे बनाया जाए, किस मॉडल में दिया जाए, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि गार्डन्स कैसे हुआ करते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, whatever the points I have told you in this video, these are the summary of the chapter। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया इस चैप्टर में, इस वीडियो में, यह चैप्टर का पॉइंट है। हम आपके साथ यही डिस्कस करेंगे आने वाले अगले वीडियो में, यानी पार्ट 2 पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ये तो आज का सिर्फ समरी था। क्या था? समरी था, जो पार्ट 1 है। सो dear students, thank you for listening me today. Thank you.